सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। पिछले टॉपिक में हमने प्रकाश का परावर्तन जो कि प्रकाश चैप्टर से हम लोगों ने पढ़ा था, तो आज टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के साथ में। यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया हुआ है जिसकी सहायता से प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे और कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आपतित किरण, जो कि कल हमने बता दिया था कि आपतित किरण क्या होता है। किसी प्रकाशित स्रोत से आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा एक माध्यम है जिसका नाम कांच है, ये एक आपका सघन माध्यम की तरह काम करेगा और यहाँ पे वायु जो है एक विरल माध्यम की तरह कार्य करेगा। तो जब प्रकाश की हमारी किरण ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ पे ये प्रकाश की किरण कुछ इस डायरेक्शन में आ रही थी और इसको सीधे इस डायरेक्शन में निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने मार्ग को छोड़कर कुछ इस प्रकार से मार्ग को अपना लेती है। तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो दोबारा इसका डेफिनेशन सुन लीजिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए इसको एक बार लिख भी लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। साथियों यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिख दिया है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, जो हमारा माध्यम होना चाहिए, दोनों ही माध्यम पारदर्शी होने चाहिए, क्योंकि प्रकाश की किरण अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर सकती, तो अपारदर्शी माध्यम होने की कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपना जो उसका मार्ग होता है, जैसे ये किरण जो है इसको बिल्कुल सीधे मार्ग से जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो गई है और प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये पहला डेफिनेशन है। हम इसको एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले इस डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए इसको इरेज कर दिया जाए। इसका एक दूसरा डेफिनेशंस भी है कि हम लोग अपवर्तन को दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, और उसको समझने के लिए पहले हमको एक दो माध्यम को समझना पड़ेगा। पहला जैसे हमारा है विरल माध्यम और एक है हमारा सघन माध्यम। विरल माध्यम और सघन माध्यम, यहाँ पे हमने नंबर 1 और नंबर 2 लिखा हुआ है। नंबर 1 जो है ये विरल माध्यम को शो कर रहा है
और नंबर 2 जो है ये सघन माध्यम को शो कर रहा है। अब ये विरल माध्यम और सघन माध्यम होता क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो जिस माध्यम के कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं उसको विरल माध्यम कहा जाता है, और जिस माध्यम के कण जो होते हैं पास पास होते हैं उसको हम सघन माध्यम कहते हैं। हम इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है या प्रकाश तीव्र वेग से गति कर सकता है उसको हम विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश स्लोली मोशन करता है, गति करता है, उसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। तो ये विरल और सघन माध्यम को लेकर भी हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को डिफाइन कर सकते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग विरल और सघन माध्यम की सहायता से प्रकाश के अपवर्तन को डिफाइन करते हैं। तो इसका डेफिनेशन किस प्रकार से बनेगा, जब हम लोग माध्यम शब्द का यूज करेंगे तो हम लोग कहेंगे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। वायु क्या है, एक विरल माध्यम है, और कांच क्या है, एक सघन माध्यम है। क्योंकि वायु के अगर अपेक्षा हम कांच की बात करें तो कांच के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, और वायु के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो वायु एक आपका विरल माध्यम हो गया और कांच क्या हो गया, आपका एक सघन माध्यम हो गया। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। कल के टॉपिक में जो परावर्तन का टॉपिक हुआ था उसमें हमने बताया था कि जो ये आपतन बिंदु होता है उस पर एक लंब खींचा जाता है जिसको अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पे जो डैश लाइन है वो अभिलंब को दर्शा रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में